लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा 550 पार्टिकुलेट मैटर, रहीम यार खान में 393, फैसलाबाद में 346 और लाहौर में 268 रिकॉर्ड किए गए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में सुरजानी, मलीर और सुपर हाईवे के अतराफ इलाकों में सुबह सवेरे धुंध छा गई। अमरीका के शिमाल मशरक़ी इलाके शदीद बर्फानी तूफ़ान की ज़द में 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। अमरीका की 6 रियासतों में बर्फानी तूफ़ान के बायस इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड, कनेटिकट और मैसाचुसेट्स शामिल। 15,000 से ज़ायद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार, 3,500 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क सिटी में आज रात 9 से दोपहर 12 बजे तक गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद। मेयर ज़ोहरान ममदानी का स्कूल बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड जुमेरात को जनीवा में होगा। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत के हौसला अफ़ज़ा इशारे मिले हैं। अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान दिफा के फितरी हक़ के तहत इक़दामात कर रहा है। अफसोस कि अफ़गान हुक्काम ने इंतबाहात के बावजूद कोई काबिल एतबार इक़दाम नहीं किया। पाकिस्तान ने तवील अरसा तहम्मुल दिखाया और कार्रवाइयाँ महदूद इलाकों तक रखीं। अफ़गानिस्तान में हालात पिछले दौर से भी ज़्यादा तशवीशनाक और गैर यकीनी हो चुके हैं। तशद्दुद के मनसूबा साज कहीं भी हों, दस्तरस से बाहर नहीं रहेंगे। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके रोनती कच्चे में ऑपरेशन जारी। SSB घोटकी के मुताबिक शर गैंग के मजीद 8 मुलजमान ने हथियार डाल दिए। रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर असलहा बरामद। मुलजमान इंतहाई संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब थे। कराची साइट एरिया नॉरस चौरंगी के करीब प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 5 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ई में फ्लैट के अंदर गैस लीकेज के बायस धमाका और आग लगने का वाक़या। धमाके में जख्मी खातून दौरान इलाज दम तोड़ गईं। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। 3 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इलाका वकीलों का कहना है कि सहरी से कुछ देर पहले बहुत शिद्दत का धमाका हुआ। आग और धमाके से अतराफ के 4 फ्लैट और लिफ्ट भी मुतासर हुई। मलबा गिरने से नीचे खड़ी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सिंध असेंबली में आइन के खिलाफ करारदाद पेश की गई। पीपल्स पार्टी ने करारदाद किसी खौफ के साए में मंजूर की है। कहा एक सूबा ऐसा करता है जैसे वो पाकिस्तान के आइन से बालअतर है। कराची में पार्टी रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अब हम एक अहम मोड़ में दाखिल हो गए हैं, अब फैसला करना है। उन्होंने सवाल उठाया कि 70 के इलेक्शन के बाद जमहूरी तारीख का आगाज़ किस तरह हुआ कि 170 सीट लेने वाला जेल में और 80 सीट लेने वाला हुकूमत में था। आज भी एक मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कम इल्मी और आइन से नावाकफियत की वाज़ेह अलामत है। वफाकी वज़रा की हैसियत से इस तरह के बयानात से सवाल पैदा होता है कि क्या ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। वफाकी हुकूमत वजाहत करे। 2 वफाकी वजीर सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ़ हैं। गवर्नर हाउस को सियासी महाज़ाराई या सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज़ नहीं बनना चाहिए। मुल्क पहले ही सियासी और मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। ऐसे में वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं है। कोहाट के इलाके KDA डबल रोड पर फायरिंग से लेडी डॉक्टर जाँ बहक। लेडी डॉक्टर ड्यूटी के बाद रिक्शे से घर वापस जा रही थीं। डॉक्टर्स का एहतजाज, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा।
दादू के मखदूम बिलावल थाने की हदूद में डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया। मुज़ाहमत पर 2 एहलकार जख्मी, डाकू एक एहलकार से असलहा छीनकर फरार हो गए। कराची में पेशावर भिखारियों के खिलाफ कराची इंतजामिया की मुहिम, 100 से ज़ायद भिखारी गिरफ्तार, 21 ख़वातीन गदाकारों को ईदी के हवाले किया गया। कोयटा में सहरी के औकात में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। दारिम फीडर से मुंसलिक इलाकों की बिजली की फरहमी मुअत्तल, शहरियों को परेशानी का सामना। कैस्को ने वज़ीर तवानाई की हिदायत पर सहर इफ्तार में लोड शेडिंग न करने का ऐलान कर रखा है। मार्शल आर्ट और जिम्नास्टिक में मुतादिद मेडल जीतने वाला कौमी खिलाड़ी रिजवान पठान मुआशी मुश्किलात का शिकार। जिला बाजोड़ से ताल्लुक़ रखने वाला रिजवान और शहरा की मार्बल फैक्ट्री में मजदूरी पर मजबूर। रिजवान का कहना है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी ख्वाब है, मगर वसाइल की कमी राह में बड़ी रुकावट है। रिजवान पठान ने 2018 के कौमी मार्शल आर्ट मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और सूबाई व मकामी सतह पर भी कई मुकाबलों में कामयाबियां समेटी। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी की नमाज जनाजा जामे अशरफिया लाहौर में अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सलमान गिलानी तवील अरसे से अलील और ज़ेर इलाज थे। उन्होंने 74 बरस उम्र पाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सलमान गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन समेत कई मुस्लिम ममालिक ने इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर का बयान मुस्तरद कर दिया। 14 अरब और इस्लामी मुल्कों के वज़रा ख़ारजा, इस्लामी ताउन तंजीम, अरब लीग और खलीज ताउन तंजीम के मुश्तरका मुज़म्मती बयान में कहा गया है कि ऐसे बयानात खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी और अरब ज़मीनों पर किसी किस्म का इख्तियार हासिल नहीं। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर माइक हकबी ने कहा था कि इसराइल को पूरे मशरिक़ वस्ता पर कब्ज़े का हक़ हासिल है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िला किश्तवाड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले भारतीय जंगी तैयारे तेजस का एक और हादसा। भारतीय मीडिया के मुताबिक तरबीती परवास के दौरान लैंडिंग करते हुए तेजस का हादसा पेश आया। पायलट शदीद जख्मी, लेकिन जहाज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया का कहना है कि यह तैयारा अब तक भारतीय एयरफोर्स को फराहम किए गए 32 तैयारों में से एक था। ये तेजस का तीसरा हादसा है। पहला जैसलमेर में मार्च 2024 में हुआ, दूसरा दुबई एयर शो में हुआ। भारतीय एयरफोर्स ने तेजस के 180 एडवांस वर्जन तैयारों का ऑर्डर किया हुआ है। बरतानिया का जाली वीज़े पर काम देने वाले मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। खिलाफ वर्जी करने वालों पर बैरून मुल्क से मुलाजमीन भर्ती पर पाबंदी आयद हो सकती है। बरतानवी अखबार के मुताबिक जाली वीज़ा स्पॉन्सरशिप के केसेस में 5 गुना इजाफा हुआ है। लंदन के साउथ हॉल चर्च में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और 70 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। चर्च के ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग दूसरी मंजिल और छत तक फैल गई। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। और मेक्सिको का इंतहाई मतलूब ड्रग लॉर्ड एल मेंचो फौजी ऑपरेशन में मारा गया। एल मेंचो के सर की कीमत $1.5 करोड़ मुकर्रर थी। ड्रग लॉर्ड की हलाकत के बाद मेक्सिको भर में सूरत हाल कशीदा। मुसल्लह अफराद ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। मुतादिद रियासतों में सड़कें बंद कर दी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि एल मेंचो की हलाकत बड़ी पेशरफ्त है जो मेक्सिको, अमरीका, लातीनी अमरीका और दुनिया के लिए अहम है।